हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर आप बेहतरीन होंगे। आजकल एक चीज ट्रेंड कर रही है, आई डोंट नो ये सही है गलत है, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट एक दर्द के साथ, एक दुख के साथ मैं कुछ आपको कहना चाहूंगा। आजकल बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आता है कि सर मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ पढ़ाई। और मैं बोलता हूँ बेटा क्यों पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर रहे हो। सर मैं सीएस छोड़ रहा हूँ। मैंने बोला क्यों सीएस छोड़ रहे हो। उसका रीज़न ये है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बहुत गरीबी वाली परिस्थिति से गुजर रहा हूँ और सच में सर बहुत ज़्यादा घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। तो मैंने बोला बेटा आप क्या करोगे आप। तो ही और शी इज़ लाइक कि सर मैं कुछ जॉब करूँगा छोटा मोटा और मैं अपने घर को सपोर्ट करूँगा। बच्चों मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं बच्चों। आपकी जो उम्र है अभी, मान लीजिए आप 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, 21 साल के हैं और आप पढ़ाई छोड़ देते हैं और आप 10,000 रुपए या 5,000 रुपए या 6,000 रुपए की जॉब करना शुरू कर देते हैं। मुझे बताइए, आपके सिर्फ जो आपको 10,000 रुपए अभी नौकरी के मिल रहे हैं, कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, तो वो आपको किसके लिए मिल रहे हैं। आपके क्वालिफिकेशन के तो नहीं मिल रहे हैं, वो पैसे आपको आपके फिजिकल हार्डवर्क के मिल रहे हैं, राइट। तो बच्चों जस्ट इमेजिन कीजिए, आज से 5 साल के बाद आप 23 के हो जाएंगे। जो आपकी पढ़ने की एज थी, जो स्वर्णिम आपके जीवन का युग था पढ़ाई का, जिस युग में आप पढ़ाई करके अपना कुछ करियर सेट कर सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे, वो आपने खपा दिया अपनी फैमिली के बेटरमेंट के लिए। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा किया। अब क्या होगा, अब आप अपने मालिक से बोलेंगे कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो आपका मालिक बोलेगा नहीं यार सैलरी तो नहीं बढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि उतना प्रॉफिट नहीं है बिजनेस में। तो आप बोलेंगे सर मैं कंपनी छोड़ दूंगा, मैं आपका जॉब छोड़ दूंगा। वो बोलेगा तुरंत छोड़ दे। क्यों बच्चों, क्योंकि आपका जो काम था, आप 12th पास होकर जॉब कर रहे थे, आपका काम कोई भी कर सकता है, या फिर आपने कॉलेज में ग्रेजुएशन कर लिया, आपके छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जितनी स्किल के हजारों लोग मार्केट में अवेलेबल हैं यार। ठीक है, अब तुम कह रहे थे कि अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। सर मैंने 3 साल अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। ओके, दैट्स रियली नाइस। मुझे एक चीज बताइए, अगर 3 साल आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं से तो फैमिली का गुजारा हो जाता है, या फिर आप 3 साल हो सकता है छोटा सा पार्ट टाइम जॉब कर लेते 1 आध घंटे का, बट अगर आप अपनी पढ़ाई उस समय कंटिन्यू रखते, मान लीजिए आप 22-23 की एज में कंपनी सेक्रेटरी बन जाते, 24-25 की एज में 24, और कंपनी सेक्रेटरी बनने के तुरंत बाद आपकी आर्टिकलशिप लग जाती। आर्टिकलशिप में आपको कम से कम 10 से 12,000, कम से कम लोअर साइड में, मिलने वालों को तो 25,000 भी मिल रहा है, बट कम से कम लोअर साइड में फाइनल पास वालों को 25,000 मिल रहा है रिलायंस में बच्चों, और अच्छी कंपनियों में और 25,000 से भी ज्यादा भी मिल रहा है। और यस, पीसीएस के अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कम से कम 7 से 8,000 मिलते हैं। तो लेट्स कीप एन 3,000 रुपये तो कम से कम मिल रहे हैं लोगों को। सो 10,000 तो कम से कम लोगों को मिल रहे हैं। 10,000 का अपन रेंज पकड़ते हैं, तो 2 साल की आपने आर्टिकलशिप कर ली, आपको 10,000 रुपये मिले, और आर्टिकलशिप में बढ़ भी जाता है 1 साल के बाद। ठीक है, उसके बाद आप जॉब पे गए, जॉब आपकी लगी कम से कम 60-70,000 रुपये महीने की, 50,000 मान लो, 50,000 रुपये महीने की आपकी नौकरी लग गई, 40,000 मान लो नौकरी लग गई। 1 साल तक आपने 40,000 में काम किया। उसके बाद आपकी सैलरी कम होने वाली है क्या? आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। कब तक बढ़ने वाली? जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आपकी आखिरी सांस चल रही है, तब तक आपकी सैलरी बढ़ती ही रहेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी सैलरी कम हो जाए। जब आप कंपनी में जॉब करेंगे तो आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर बहुत सारे शेयर्स भी मिलते हैं, जैसे कि एचडीएफसी के कंपनी सेक्रेटरी हैं, उनके एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में एचडीएफसी के 60,000 शेयर्स हैं। एक शेयर का कीमत 3,000 रुपए, तो 18 करोड़, 18 करोड़ रुपए के, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो 18 करोड़ रुपए के तो उनके पास शेयर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। ये चीज भी आपको मिलती है। तो मुझे बताइए ना, वो आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स है, अग्रीड, बट उस प्रॉब्लम का अंत पढ़ाई छोड़ के नहीं होगा। और आपको क्यों लगता है कि आप अपनी फैमिली के शाहरुख खान बनिए? प्लीज पढ़ाई मत छोड़िए यार, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। इस जिंदगी में आपको कोई एक ऊंचे स्तर पे लेके जाना, आपको गरीबी से निकाल के अच्छी जगह पे खड़ा करना, आपके परिवार को जीवन भर सपोर्ट करना। आपका परिवार 10,000 रुपए के सपोर्ट से जीवन नहीं निकाल सकता बच्चों। जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल होता है अगर पैसों की कमी हो लाइफ में। तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मम्मी पापा को बोलिए, या जो भी आपकी फैमिली में है या आपके रिश्तेदार में कोई है तो उससे बोलिए लोन ले लीजिए, नहीं तो कुछ गिरवी रख के लोन ले लीजिए। बट 3 साल, मेरा मानना है कि जीवन के 3 साल, स्पेशली 18 से लेके 21 तक, 19 से लेके 22 तक के जो उम्र है, प्लीज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, पढ़ाई कीजिए। फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, दुनिया भर की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, बच्चों आप फैमिली का सोच रहे हैं अच्छी बात है,
बट आपके पर्सनल एस्पिरेशंस क्या आपके मन में आईफोन खरीदने की इच्छा नहीं होती? क्या आपके मन में कार खरीदने की इच्छा नहीं होती? क्या आपके व्यक्तिगत जीवन है और वो 10,000 रुपये महीने जो आपको मिल रहा है उसमें आपका जीवन यापन नहीं होगा? और अगर यापन हो गया तो भी आपको जिंदगी पर रिग्रेट रहेगा कि मेरे पास मौका था अपने जीवन को अच्छे में बदलने का, बट उस समय ना या तो पढ़ाई की इच्छा नहीं हुई या फिर फैमिली के चलते मैंने नहीं किया, और आप जिंदगी भर फैमिली को ही कोसेंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं बच्चों की, कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, पढ़ाई मत कीजिए। एक चांस तो आप डिजर्व करते हैं अपना करियर सेट करने के लिए, एक चांस तो आप डिजर्व करते हैं बच्चों। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।